देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। देखिए आकृति 8-10-12 दर्शाइए कि, देखिए हमको आकृति दिया हुआ है और इसमें हमको ये दिया है कि जो हमारा DP है वो बराबर है हमारा BQ के, ठीक है। और प्रूफ करना हमको कि त्रिभुज APD यानी त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, ठीक है। और प्रूफ सेकंड में प्रूफ करना है कि AP बराबर है CQ के, यानी कि जो हमारा AP है ये वाला साइड वो बराबर है CQ के। तो सबसे पहले हम आते हैं पहला और दूसरा प्रूफ करने के लिए अपना, ठीक है। तो आकृति के अनुसार दिया क्या है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है तो क्या दिया हमें, समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है। यानी ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या दिया है, यानी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद से हमें दिया है जो DP है ये बराबर है BQ के, ठीक है। ये चीज़ हमको दिया है। आगे क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो सिद्ध करना में देखिए हम सबसे पहले पहला और दूसरा अपना प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो पहले में हमको दिया है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज CQB के, और इसी में दूसरा हमें प्रूफ करना है कि AP जो है वो बराबर है CQ के, ठीक है। तो आइए हम करते हैं, पहले इन दोनों को कर लेंगे फिर बाकी काम करते रहेंगे, ठीक है। तो APD किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज APD। तो यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में, दोनों में हमको क्या मिल रहा है, तो APD तथा CQB में। तो चूँकि ABCD क्या है, यानी कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AD जो होगा वो बराबर होगा BC के। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि AD बराबर है BC के, यानी ये AD और ये BC दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजा, समांतर चतुर्भुज की भुजा है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। और हमको दिया है कि DP जो है वो बराबर है, DP बराबर है BQ के, ये भी क्या हमको दिया गया है, दिया है, ठीक है। चूँकि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो AD जो लाइन है वो BC के समांतर होगी, ठीक है। AD लाइन BC के समांतर होगी, तो इस तरह से हमारा ये वाला कोण जो होगा वो बराबर होगा इस वाले कोण के, ठीक है, एकांतर कोण से। तो यहाँ हम कर लेते हैं कि कोण ADP बराबर हो जाएगा कोण CBQ के। क्या है ये, एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या हुआ, साइड, मतलब ये साइड है फिर एंगल है फिर ये साइड आ रहा है। यहाँ हम बात करें तो क्या है, ये साइड एंगल फिर ये साइड, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। यानी त्रिभुज APD जो हमारा हो गया ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CQB के, ठीक है। किस बेस पे हुआ है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। यहाँ से देखें साइड एंगल साइड, ठीक है। ये वाला लाइन यहाँ पे हमको करना चाहिए था और ये यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमको पता चले ये साइड फिर एंगल फिर साइड होगा, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया हम लिख लेंगे कि AP जो है वो बराबर है CQ के बाय CPCT, ठीक है। तो AP जो हो गया वो CP के बराबर, यानी कि AP कहाँ है, तो देखिए AP बराबर हो गया CQ के बाय CPCT। तो ये हमारा दूसरा प्रूफ है और ये हमारा है पहला। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में देखिए मैं क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है। थर्ड में कहा गया है कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के, ठीक है।
तो ए क्यू बी सर्वांग सम है सी पी डी के। तो आइए हम करते हैं तीसरे के लिए हम करते हैं। तो त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में। तो ए क्यू बी तथा सी पी डी में, तो ए क्यू बी में हमारा क्या है? ए क्यू बी में ए बी साइड जो है वो सी पी डी के डी सी डी साइड के क्या होगा? बराबर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि ए बी जो है वो बराबर है हमारा सी डी के। ठीक है, ये हमें क्या है? दिया है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर। ठीक है, उसके बाद से बी क्यू जो हमारा है वो बराबर है पी डी के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बी क्यू बराबर है डी पी के। ये भी हमें क्या है? दिया है। ठीक है, दिया है। फिर वही एंगल हम ले लेंगे यहाँ पे एकांतर कोण के लिए। तो कोण ए बी क्यू बराबर है कोण ए बी क्यू बराबर है कोण डी सी पी के। डी सी पी के क्यों? एकांतर कोण से। यानी कि हमारा कोण ए बी क्यू बराबर हो गया कोण सी डी पी के, सी डी पी के। तो ये सी डी पी के, यानी कि ये वाला कोण हमारा बराबर हो गया है इस वाले कोण के, एकांतर कोण से। ठीक है, तो त्रिभुज क्या हो गया? ए क्यू बी जो हो गया, यानी त्रिभुज ए क्यू बी ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी पी डी के। किस बेस पे? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। जैसे सर्वांगसम हुआ सी पी सी टी से हम क्या दिखा देंगे? ए क्यू बराबर सी पी के। ठीक है, तो ये हमारा रहा तीसरा प्रूफ और ये रहा हमारा चौथा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए पी बराबर है ए क्यू बराबर है सी पी के बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। अब देखिए लास्ट में हमको पांचवा में क्या कहा गया है? 5 नंबर में कहा गया है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। यानी ए पी सी क्यू जो हमारा ए पी सी क्यू है ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले जो हम प्रूफ किए हैं, क्या पहला प्रूफ किए हैं? यानी कि हम प्रूफ किए हैं कि ए पी जो है वो बराबर है सी क्यू के। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। और अभी जो हम प्रूफ किए हैं कि ए क्यू बराबर है सी पी के, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम ऊपर प्रूफ किए थे उससे। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं जो हम सिद्ध किए थे, सिद्ध हुआ है। क्या सिद्ध हुआ है? ए पी सी क्यू के बराबर, ए क्यू सी पी के बराबर। और हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है, यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यानी ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम करते हैं इसको, यानी कि प्रमाण। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है? ए पी बराबर है सी क्यू के। ठीक है, चतुर्भुज की क्या है? ये सम्मुख भुजा है। ए क्यू जो है वो बराबर है सी पी के। ठीक है, ये हमें क्या हो गया है? ये हम ज्ञात कर चुके हैं। तो ए पी बराबर हो गया सी क्यू के, ए पी बराबर हो गया सी क्यू के। देखिए यहाँ पे ए पी बराबर है सी क्यू के तथा ए क्यू बराबर हो गया है पी सी के। ये यानी इसके सम्मुख भुजा इसके बराबर और ये वाली सम्मुख भुजा इस वाले सम्मुख भुजा के बराबर। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये जो विकर्ण बी डी जा रहा है वो कोण पी को भी प्रतिच्छेद कर रहा है और कोण क्यू को भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला कोण होगा इसके बराबर एकांतर कोण से, और ये वाला कोण एकांतर कोण से इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं, ये क्या है? चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा। लिख लेते हैं चतुर्भुज ए पी सी क्यू की सम्मुख भुजा
सम्मुख भुजाएं हैं और सम्मुख भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अतः हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे, अतः सिद्ध होता है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, APCQ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से हम करेंगे, या फिर अगर हम चाहें तो त्रिभुज लेकर के भी हम सर्वांगसम दिखा करके कर सकते हैं। यानी त्रिभुज AQC तथा त्रिभुज CPQ में क्या हो जाएगा, PQ दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड जो हो गया इसके बराबर। त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया CPCT से, ये वाला कोण जो होगा इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके, तो त्रिभुज क्या हो गया, मतलब सर्वांगसम हुआ, एकांतर कोण को हमने बराबर कर लिया। अतः APCQ क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।